हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे और अपनी तैयारी 30 और 31 अगस्त के लिए कर रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए स्पेशल हम लेकर आए गए हैं 23 से लेकर 25 अगस्त तक जो एग्ज़ाम हुआ यूपी पुलिस का, उसमें जो है पाई चार्ट से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं मैथ में, उन सभी का सलूशन लेकर आया हूँ। तो चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए देखते हैं हर एक शिफ्ट का जो सलूशन है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक स्कूल में कक्षा 9 के छात्रों के 4 सेक्शन ABCD दिए गए हैं। ठीक है, इसमें हमारा जो प्रश्न है ये पाई चार्ट है। ठीक है, और इसमें से देखिए दोनों परीक्षाओं में से किस सेक्शन में उत्तीर्ण प्रतिशत जो है सबसे अधिक है। तो 4 सेक्शन हैं, इन चारों सेक्शन में सबसे अधिक उत्तीर्ण जो है पूछा गया है कि किनमें है। तो अब यहाँ पर आप दिमाग लगाएं तो देखेंगे सेक्शन ए में उत्तीर्ण प्रतिशत जो है वह कितना है, तो 64 है। सेक्शन बी में कितना है, तो 55 है। सेक्शन सी में 46 है। सेक्शन डी में 76 है। तो आप किस में देख रहे हैं कि सबसे अधिक है। यदि आप जो है आंख मूंद कर भी देखेंगे तो आपको दिखेगा सेक्शन डी में सबसे अधिक उत्तीर्ण प्रतिशत है। तो ऑप्शन डी आपका एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका आंसर सही हो जाता है, आपको इसमें कोई दिक्कत हुई नहीं होनी चाहिए। चलिए अब यहाँ पर हम जो है दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। ये तो पहले प्रश्न का आंसर था। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा भी ज़्यादा कठिन नहीं है, आप बस दिमाग लगाए होंगे तो आ गया होगा और आने वाली शिफ्टों के लिए बहुत फ़ायदा करने वाला है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। 99% प्लस चांस है। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन है, ग्राफ का अध्ययन कीजिए और पता लगाइए कि पिछले वर्ष में अगले वर्ष की चाय की अधिकतम प्रतिशत वृद्धि क्या है। तो यहाँ पर चाय के लिए पूछा गया है। ठीक है, चाय के लिए पूछा गया है, यानी कि जो आपकी टी है उसी के ऊपर प्रश्न किया गया है। तो देखिए इसमें पूछा गया है कि पिछले वर्ष से अगले वर्ष तक चाय की अधिकतम वृद्धि दर क्या है। पिछले वर्ष से अगले वर्ष तक, यहाँ पर हमको जो पाई चार्ट बना इसको नहीं देखना है, हमको यहाँ पर ये वाले पाई चार्ट को देखना है इसको। ठीक है, तो इसमें हमको यहाँ देखना है कि पिछले वर्ष की तुलना में अगले वर्ष में कितना वृद्धि हुई, यानी किसमें सबसे अधिक हुई है, यही पूछा गया है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए चाय के लिए ये है सबसे नीचे वाला। तो देखिए 13 और 15, ठीक है, 13 और 15 के बीच में जो अंतर कितने का है, तो 2 का अंतर है। और यहाँ पर देखिए 15 से 17 के बीच में कितने का अंतर है, तो 2 का अंतर है। 17 से यहाँ पर 20 में, तो 17 से 20 में कितने का अंतर है, तो 3 का अंतर है। तो तीनों में तो अंतर सामने निकल के आ गया। और इससे तुक्का लगाना चाहते हो तो सबसे अधिक जो अंतर है किसमें है, यही तो अंतर है सबसे अधिक, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और वैसे परसेंट में निकालना है तो परसेंट के लिए तो फिर आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए 2 मल्टीप्लाई 100 यानी 200% अपॉन जो है कितना है ये 13, तो ये 13 से भाग दे देंगे। ठीक है, और यहाँ पर भी 200, यहाँ पर 100 अपॉन जो है ये कितना है 15 है, तो यहाँ पर 15 से भाग दे देंगे। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है ये कितना है 3 है, तो यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद कितने से भाग दे देंगे, तो 17 से भाग दे देंगे। अब इनको हम जब सॉल्व करेंगे तो इनका जो कटेगा 200/13 का जो हमारा आंसर आएगा वह कितना आएगा, तो लगभग जो है 15। ठीक है, 15.39 आएगा। ठीक, और इसको 200 को 15 से काटेंगे तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा वह 13.34% आएगा। ठीक है, और यहाँ पर 300/17 को जब हम काटेंगे तो यहाँ पर जो हमारा आएगा वह 17.65% आएगा। तो यहाँ पर सबसे अधिक किस में है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये 17.65% सबसे अधिक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है ना आपका, यह करेक्ट हो जाता है। ठीक है, 17.65%। तो आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा और जो हम आपको बता रहे हैं वह भी समझ में आ रहा होगा। तो देखते हैं तीसरा प्रश्न। तो यहाँ पर है, देखिए इसको तो हमको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं। ठीक है, हमको डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ना है, यह भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। चलिए क्वेश्चन पर हम आते हैं, क्योंकि आप उसमें पढ़ेंगे तो टाइम लगेगा, आपको प्रश्न पढ़ना है। ठीक है, प्रश्न ना समझ में आए तब आप उसको पढ़ सकते हैं। देखिए ये चार्ट बना है। अब इसमें हमारा जो प्रश्न है, देखिए दोनों वर्षों के लिए शाखा A2 की कुल बिक्री का दोनों वर्षों के लिए शाखा A4 की कुल बिक्री में जो है अनुपात क्या है। यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो शाखा जो A2 है उसमें कुल बिक्री और शाखा A4 है उसमें कुल बिक्री। तो यहाँ पर 2006 और 7 A2 में और 2006 और 7 A4 में टोटल जोड़ देंगे और उन्हीं का जो है रेशियो निकाल लेंगे और हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कैसे, तो चलिए हम लोग देखते हैं।
तो देखिए A2 में जो है कुल कितना है, A2 ये है, तो A2 ये है, तो इसमें देखिए 65 लिखा गया है और 75 लिखा गया है। तो यहाँ पर 65 प्लस 75, ठीक, ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 0 7 6 13 1 14, 140 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर जो दूसरा है A4, तो A4 ये है, A4 में कितना है 85 और 95 है, तो यहाँ पर 85 और 95 को जोड़ देंगे, 85 और 95 को, यहाँ पर जो है 9 8 17 1 18, 5 दूनी 10 0, 9 8 17 1 18, तो यहाँ पर 180 आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए 140 अनुपाते 180, तो यहाँ पर हम देखो 0 से 0 काट दिया, 9 दूनी 18 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया, यानी कि जो हमारा अनुपात यानी कि रेशियो आया वो कितना आया, 7 अनुपाते 9 आ गया। इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट है, 7 अनुपाते 9 आपका क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है, ठीक है। आपको इसमें कुछ नहीं करना था, आप देख सकते हैं, ठीक है, कितने इजी क्वेश्चन पूछे गए थे, बस आप चार्ट देखकर घबरा गए हों वो अलग बात है। चलिए, लेकिन आने वाले शिफ्ट में जिनका एग्ज़ाम है उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है, वह एक बार देखें, प्यार से देखें और आराम से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4th नंबर जो क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, चौथा क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर जो ग्राफ दिया गया है, ये ग्राफ जो दिया गया है ये आपको केवल डराने के लिए दिया गया है, आपको पढ़ना है केवल प्रश्न। तो देखिए, यदि लैपटॉप का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 15% अधिक है और दुकानदार लैपटॉप के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो लैपटॉप का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लैपटॉप का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है, यदि लैपटॉप का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 15% क्या हो, अधिक हो, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि क्रय मूल्य हमारा कितना है, मान लेते हैं कि क्रय मूल्य हमारा कितना है, तो मान लेते हैं 100 है, ठीक है, 100 रुपये है। और यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य से 15% अधिक है क्या, अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य हमारा कितना हो जाएगा, तो 115 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा जो है 100 जो है ये क्या है, तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, और यह जो हमारा 115 है यह हमारा मेन प्राइस है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, और दुकानदार लैपटॉप के अंकित मूल्य पर 10% की छूट भी दे रहा है, ठीक है, अंकित मूल्य पर 10% की छूट भी दे रहा है। तो यहाँ पर हम एक फार्मूला ऐड करते हैं, वह फार्मूला हमारा क्या है कि MP/CP बराबर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस अपॉन जो है 100 माइनस डी का मतलब हमारा जो डिस्काउंट दिया गया है, कितना डिस्काउंट दिया गया है, तो 10% की छूट दी गई है ना। तो अब देखिए यहीं पर हमको सॉल्व कर देना है और कुछ नहीं करना है। तो MP जो हमारा है वह कितना हो गया है, तो पहले तो CP है, CP कितना है हमारा 100 है, ठीक है, 100, और हमने जो अंकित मूल्य है वह क्रय मूल्य से कितना परसेंट है, तो 15% है, यहाँ पर हम जो है 115 लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, बराबर यहाँ पर 100, ठीक है, 100 हमारा प्लस वो प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, तो यहाँ पर हमारा जो है अभी यही तो हमको ज्ञात करना है, ठीक है, लाभ ही तो पूछा गया है, तो लाभ हमको ज्ञात करना है, तो प्लस लगा देंगे, अपॉन में जो है 100 माइनस कितने परसेंट की छूट, 10%, यानी कि यहाँ पर 90 हो जाएगा, ठीक है। अब यही को हमको सॉल्व करना है, तो यहाँ पर जगह 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 ये है, ठीक है। तो जो हमारा क्वेश्चन था, ठीक है, सोल्यूशन था 115/100 बराबर 100 प्लस x बटे जो है 10% की छूट हुई थी, ठीक है, 10% डिस्काउंट हुआ था, तो यहाँ पर 90 हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर देना है, तो यहाँ पर 0 से 0 कट गया, ठीक है, और क्या कर देना है, यहाँ पर इसको भाग दे देना है, ठीक है। जब हम इसको भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 11.5 आ जाएगा, ठीक है। इनका गुणा कर देना है, तो इनका जब हम गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 9 × 45 की 5 है, हासिल 1 सॉरी 4, 9 × 9 4 13 की 3 हासिल 1, 9 × 9 और 1 10 हो जाएगा, यानी यहाँ पर एक दशमलव था तो यहाँ दशमलव लगा देंगे। और यहाँ पर देखिए ये x है, ये 100 है, तो इसको जो है 100 घटा देंगे, इसमें 103.5 में 100 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 3.5 आ जाएगा। यही हमारा आंसर है, तो यहाँ जो ऑप्शन डी है आपका वह करेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखते हैं आंसर कितना है, 3.5% लाभ प्राप्त होगा लैपटॉप पर, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो 5वां प्रश्न देखिए, 5वें प्रश्न में यहाँ पर देखिए प्रश्न पूछा क्या जा रहा है, सभी 7 वर्षों में किस बैटरी की कुल बिक्री जो है सबसे कम रही है। सभी 7 वर्षों में सभी बैटरियों में से जो है किसकी बिक्री सबसे कम रही है, तो यहाँ पर आप तुक्का भी लगा सकते हैं।
कैसे लगा सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए 108, 126, 135, 120, 145, ये सभी बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, यानी 55 AH तो हो ही नहीं सकता, ये ऑप्शन कट गया आपका। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर 35A वाला AH, ठीक है, 35AH को देखिए तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर 102 है, 105 है और 100 है। उसके बाद ये सबसे कम संख्या आ गई है, तो यहाँ पर ये अभी तो कम दिख रहा है 35AH। चलिए इसको अभी हम काटते नहीं हैं। उसके बाद 32AH ऑप्शन में है, नहीं इसको नहीं देखना है। 7AH है तो 7AH है, इसमें 144, 126, 114 और उसके बाद ये सभी बड़ी संख्याएँ हैं, तो यहाँ पर देखा जाए तो यह भी आपकी बड़ी संख्या हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर 4AH को यदि हम देखते हैं तो 105, 105, 115 दिखता है, 90, 96, 90, 75 दिखता है, तो यह भी बड़ी संख्या हो गई। ठीक है, तो ये भी कट गया। बचता कौन सा है, तो 35AH बचता है, तो यही आपका सही भी हो जाता है। यदि आप जोड़ते हैं तो हम आपको जोड़ के भी बता देते हैं, तो ये जो 4AH है इसमें कितना आया है, तो 676 आया है। ठीक है, 7AH में जो है कितना आया है, तो 694 आया है। ठीक है, और उसके बाद 32AH को हमको देखना ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर वो ऑप्शन दिया ही नहीं गया है। 35AH में देखें तो यहाँ पर 601 आया है। ठीक है, और जो आपका 55AH है उसमें जो है कितना आया है, तो 799 आया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे कम किसका है, तो जो आपका 35AH है इसी का सबसे कम है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है आपका करेक्ट हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 है, तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर देखिए क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन हम चलते हैं, क्वेश्चन ज़रूरी है। तो क्वेश्चन यहाँ पर जो है पूछा गया है कि क्वेश्चन किधर गया, तो क्वेश्चन यहाँ पर देखिए यहाँ पर पूछा गया है, ग्राफ का अध्ययन कीजिए और काफी के क्षेत्र यानी त्रिज्य खंड का जो है कोण ज्ञात कीजिए। त्रिज्य खंड का जो है कोण ज्ञात करना है, वह भी कॉफी वाला। तो कॉफी वाला ये ब्लैंक वाला है, तो ये कॉफी वाला दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये कॉफी वाला कितना % दिख रहा है, तो 20% दिख रहा है। कितना %, 20% दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हमको क्या करना है कि ये जो गोला है ये टोटल कितना है, तो आपको पता ही है कि कोई भी गोला होता है वो 360 डिग्री होता है। ठीक है, और ये जो गोला है यह कितना % है, तो आप कहेंगे जो है 100% है। कितना % है, 100% है। इसको हम भाग दे देंगे तो कितना बनेगा, तो 3.6 बनेगा। ठीक है, 3.6 बनेगा। चलिए 3.6 बन गया। अब इसने क्या किया है कि एक पार्ट को निकाल दिया है, वह भी कॉफ़ी का पार्ट, वो भी कितना है, तो 20 डिग्री है। ठीक है, 20% है। तो इसी 3.6 में जो है क्या कर देंगे हम, 20 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर जो है 36 दूना क्या होता है, तो 72 होता है। तो यहाँ पर जो है 72% ही आपका आंसर हो जाएगा, या 72 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। तो जो ऑप्शन डी है आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए क्वेश्चन नंबर जो हमारा 7 है, तो 7 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए, एक स्कूल में कक्षा 9 के छात्रों के 4 सेक्शन ABCD दिए गए हैं। ठीक है, अब इसमें जो हमारा प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, 7वें का जो प्रश्न पूछा गया है, इसमें यह पूछा गया है कि जो है उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या के आधार पर दोनों परीक्षाओं की कठिनाई स्तर की तुलना करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन सत्य है। तो यह प्रश्न भी पूछा गया था, वह भी यह पूछा गया था कि सेक्शन में जो है उत्तीर्ण प्रतिशत सबसे अधिक है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो गया था, सेक्शन डी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा कथन सत्य है जो दिया गया है। यहाँ पर देखिए, दोनों परीक्षाओं की कठिनाई स्तर के आधार पर तुलना नहीं की जा सकती, यह गलत है। अर्धवार्षिक परीक्षा अधिक कठिन थी, तो यह भी गलत है। वार्षिक परीक्षा अधिक कठिन थी, यह भी गलत है। दोनों परीक्षाओं का कठिनाई स्तर जो है लगभग समान था, यही ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाता है। कैसे, तो देखिए 14, 12, 8 और 13 बराबर कितना होएगा, तो यहाँ पर 12, 8, 20 हो जाएगा, और 13 और 14 जो है 27 हो जाएगा। तो 20 और 27 कितना होएगा, 47 होएगा। ठीक, यहाँ पर देखिए 15, 9 और 6, तो 9, 6, 15, 15 दूनी 30 और 17 कितना हो जाएगा, तो 47 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, यहाँ भी 47, यहाँ भी 47, तो दोनों परीक्षाओं का जो कठिनाई स्तर था लगभग समान था, इस वजह से ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर है आपका 8। ठीक है, 8वां जो प्रश्न है आपका वह क्या है कि ग्राफ दिया गया है और इसमें जहाँ विभिन्न क्षेत्रों में वर्षों में विद्युतीकरण किया गया है। तो अब यहाँ पर देखिए सब आचार, हाँ ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कौन कौन से वर्ष हैं, 2014 है, 2013 है, 2012 है, जहाँ पर विद्युतीकरण किया गया है जिन गाँव में। ठीक है,
तो देखिए प्रश्न क्या है हमारा कि राज्य बी में उन गांवों की संख्या जहां 2014 में विद्युतीकरण किया गया था। 2014 में राज्य बी में, तो जो 14 का वो है ऐसा ऐसा चिन्ह है आपका, तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो राज्य बी में ये कहाँ तक गया है, तो ये देखा जाए तो ये देखो 40 तक गया है, तो ये तो 40 हो जाएगा। ठीक है, राज्य डी के गांवों की संख्या का कितना प्रतिशत है, तो राज्य डी के गांवों का जो है कितना प्रतिशत है जहां 2012 में विद्युतीकरण किया गया था, यानी 2012 का हम देखें ब्लैक टू ब्लैक यानी काला काला, वह भी डी। ठीक है, तो डी का जो काला है वह कहाँ तक गया है, तो 50 तक गया है। तो ये जो था ये तो 40 तक था और ये जो है कितने तक गया है, तो 50 तक गया है। ठीक है, अब इसी को हमको सॉल्व करना है, कितना प्रतिशत है डी के गाँवों का जो है कुल कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर जगह मिलती है, ये जगह मिल गई है। ठीक, अब यहाँ पर हमको क्या करना है, राज्य बी में 2014 में विद्युतीकरण किया गया जो गांव था वह कितना प्रतिशत था, तो 40% था। ठीक है, और उसके बाद राज्य डी में 2012 में विद्युतीकरण जो किया गया वह कितना प्रतिशत था, तो 50% था। ठीक है, सॉरी 50% था, तो 50 में से 40 जाएगा तो कितना आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, तो इसको हमको कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो डी के गांव की जो संख्या का प्रतिशत है वो कितना हो जाएगा, तो 40। ठीक है, गुणे, क्योंकि हमको परसेंट निकालना है ना, तो परसेंट गुणे 100। ठीक है, बटे जो है कितना हो जाएगा 50, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 40 बटे 50 गुणे 100। ठीक है, तो यहाँ पर 0 से 0 कट दिया, 20 पंचे 100 हो गया और यहाँ पर 20 चौके 80 हो गया। तो यहाँ पर जो है आपका परसेंट कितना होता है, 80% होता है। कितना परसेंट, तो 80%। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है आपका 80% सही हो जाता है। ठीक है, 80% आपका जो है आंसर करेक्ट हो जाता है। तो ये जो ऑप्शन डी है ये आपका सही है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए, 9वां प्रश्न है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है। यहाँ पर भी देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि पुस्तकों की एक विशिष्ट मात्रा के लिए मुद्रण लागत 40,200 है तो इन पुस्तकों के प्रचार पर कितना खर्च आएगा। तो देखिए यहाँ पर मुद्रण लागत जो है कितनी है, तो मुद्रण लागत आप ये देखिए कितना है, तो 20% है। तो 20% बराबर जो है कितना दिया गया है, 40,200 दिया गया है। ठीक है, 20% बराबर जो है 40,200 दिया गया है। अब यहाँ पर क्या पूछा गया है, तो इन पुस्तकों को, ठीक है, इन्हीं मुद्रण लागत वाली पुस्तकों के प्रचार के ऊपर जो है कितना खर्च आएगा। तो प्रचार के लिए जो है आप देखेंगे कितना प्रतिशत दिया गया है। तो देखिए प्रचार के लिए जो है प्रचार लागत आप यहाँ पर देखिए और मुद्रण लागत यहाँ पर देखिए। तो मुद्रण लागत के लिए 40,200 है, तो प्रचार के लिए कितना हो जाएगा, तो ये 20% का है, ये 20% का है, कितना 40,200। तो जब 20% का 40,200 है कितना हो जाएगा, तो 10% का इसका आधा ही तो होगा, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, तो 20,100 हो जाएगा, 20,100 हो जाएगा। जब ये 20% इतना है तो 10% इसका आधा ही हो जाएगा, तो यहाँ पर 20,100 ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, जो क्वेश्चन 10 है यानी कि 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए जो दिया गया है क्या कि यदि यह दिया गया है कि परिवार की कुल मासिक आय जो है कितनी है, तो 32,500 है, तो भोजन और मनोरंजन पर संयुक्त रूप से खर्च की गई कुल मासिक राशि क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर कुल मासिक आय कितनी है, तो 32,500 है। इसमें पूछा किसका गया है, तो भोजन और मनोरंजन पर जो खर्च किया गया है वह क्या है। तो देखिए भोजन कितना है, 27% है। ठीक है, और यहाँ पर मनोरंजन के लिए कितना है, 9% है, तो प्लस जो है 9 कितना कर देंगे, तो 9 चौके 36। ठीक है, कितना ये हो गया, तो 36% टोटल हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमको इसी को सॉल्व कर देना है। टोटल कितना है, 32,500, तो 32,500 गुणे 36 बटे जो है कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को हम सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कट गया और यहाँ पर 325 और 36 इसी को हमको गुणा कर देना है, तो हमारा जो आंसर आएगा 117,000 यानी कि 11,700 रुपये आएगा। कितना आएगा, 11,700 रुपये। ऑप्शन जो सी है आपका वह सही हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या किया गया, भोजन को मनोरंजन को जोड़ दिया गया, कितना परसेंट था, तो बराबर जो है टोटल जो कमाई थी मासिक वह 32,500 थी। ठीक है, 100% में हम लोगों ने इतना परसेंट 36% इसको निकाल लिया और हमारा 11,700 आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है
11वां नंबर प्रश्न, ठीक है। जो 11वां नंबर क्वेश्चन है वह क्या कहता है, ये देखिए 11वां नंबर प्रश्न है, ठीक है। ये वृत्त दिया गया है और इसमें जो है विभिन्न आय स्रोत दिए गए हैं, कहाँ पर क्या किया गया है। और यहाँ पर हमारा यह प्रश्न है, एक आउटसोर्स एजेंसी द्वारा टोल संग्रह के माध्यम से 4910 यानी 4910 करोड़ के साथ परियोजना का समर्थन करने के लिए अधिकतम 20% कमीशन का प्रावधान करते हुए आउटसोर्स एजेंसी को कुल कितनी राशि एकत्र करने की अनुमति दी जानी चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर कह रहा है कि अधिकतम 20% कमीशन। तो अधिकतम 20% कमीशन का मतलब क्या है, मानते हैं कि जो हमारा कॉस्ट प्राइस है यानी कि लागत है या फिर क्रय है, ठीक है, वो हमारा कितना है, 100 है। तो यहाँ पर अधिकतम 20% कमीशन, कमीशन का मतलब लाभ हुआ। तो यहाँ पर 100 हमारा मान लीजिए मूल था, तो इसमें हमको क्या कर देना है, 20 ऐड कर देना है। तो ये कितना हो जाएगा, तो 120% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर यही हमको सॉल्व कर देना है, क्या करना है, 120, ठीक है। तो हमारा टोटल कितना था, तो 4910 था। तो 4910 गुणे 120 कर देंगे, ठीक है। और अपॉन में क्या कर देंगे, 100, और इसी को हमको सॉल्व करना है। 0 से 0 ये आपका कट जाता है। 491 में जब आप जो है 12 से गुणा करेंगे, 491 में जब आप 12 से गुणा करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा 5892 आएगा। कितना आएगा, तो 5892 आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है ऑप्शन सी एकदम सही हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर, जो 12वां प्रश्न है वह क्या कहता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो चार्ट दिए गए हैं, दो वृत्त दिए गए हैं। एक नामांकित विद्यार्थी का 8550, परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी का 5700। अब यहाँ पर प्रश्न क्या किया गया है कि संस्थान यस और पी से उत्तीर्ण कुल अभ्यर्थी की संख्या और संस्थान टी और आर से नामांकित अभ्यर्थियों की कुल संख्या के बीच में जो है अंतर कितना है, यह प्रश्न किया गया है। तो यहाँ पर हम पहले तो यस और पी से उत्तीर्ण कुल अभ्यर्थियों की संख्या जोड़ते हैं, कितना है परसेंट, पहले यस और पी। तो यहाँ पर ये यस है और ये पी है, टोटल कितना हो जाएगा, तो 18 + 16 जो है 34% हो जाएगा। कितना, तो यह 34% हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए 34% किसके बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर 5700 टोटल है, तो इसमें हम 34% निकाल लेंगे, ठीक है। तो 5700, ठीक है, 5700 गुणे 34/100, ठीक है। जब इसको हम जो है सॉल्व करेंगे 57 और 34 का, तो 57 और 34 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो 1938 आएगा, ठीक है, 1938 आएगा, ठीक है। चलिए इतना आ गया है ये। अब यहाँ पर कह रहा है कि टी और आर से नामांकित अभ्यर्थियों की कुल संख्या का अंतर, टी और आर। तो यहाँ पर देखिए ये टी हो गया और ये आर हो गया, ये कितना हो गया, तो 10 और 8 18 हो जाता है। और 18 पर जो है यहाँ पर गुणे यानी 8550 गुणे 18/100 कर देंगे। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 0 से 0 कट जाता है, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, और 5 से इसको 855 को जब काटते हैं, एक साथ एक आता है। तो यहाँ पर 171 गुणे 9 करेंगे तो कितना आएगा, तो 171 गुणे 9 जो है 1539 आएगा। कितना आएगा, 1539 आएगा। तो यहाँ पर एक आ गया 1938 और एक आ गया 1539, इसी को हमको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास स्पेस खाली है, तो जो उत्तीर्ण थे उनमें जो है कितना आया था, 1938 आया था। और जो विद्यार्थियों की संख्या थी वो कितनी थी, तो 1539 थी। इसको जब हम घटाएंगे तो 10 8 18 में से 9 जाएगा तो 9 आएगा, और यहाँ पर 12 में से जो है 3 जाएगा तो 9 आएगा, और यहाँ पर जो है 8 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा, 3 आएगा, एक में से गया कुछ नहीं। यहाँ पर कितना आ गया, तो 399 आ गया। और यहाँ पर जो ऑप्शन डी है आपका 399 वह करेक्ट हो जाता है। 399 आपका आंसर करेक्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर यह 12वां प्रश्न था। हम 13वें प्रश्न की बात करते हैं, ठीक है। 13वां प्रश्न जो है वह भी आपका ज़्यादा हार्ड नहीं है, 13वां प्रश्न है और शायद है लास्ट प्रश्न है, ठीक है। 13वां प्रश्न और लास्ट प्रश्न है। और यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या किया गया है, प्रश्न देखिए, यदि किसी पुस्तक का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 40% अधिक निर्धारित किया गया है और अंकित मूल्य जो है 280 है, तो पुस्तक की एक प्रति में प्रयुक्त कागज की लागत क्या है। तो अब यहाँ पर देखिए कह क्या रहा है, ठीक है। इसने बोला है अंकित मूल्य कितना है, 280 है। चलिए हम यहाँ पर नीचे जगह खाली है तो यहाँ पर आते हैं। तो इसने बोला है अंकित मूल्य कितना है, तो
यानी कि जो मेन प्राइस है ना वह कितनी है, तो 280 है। ठीक है, 280 है। चलिए ठीक है। अब इसने क्या बोला है, अंकित मूल्य लागत मूल्य से 140% जो है अधिक है। लागत मूल्य से 140% अधिक क्या है, अंकित मूल्य। तो लागत मूल्य जो है यानी कॉस्ट प्राइस कितनी होएगी, तो इसका आधा ही तो होएगी। ठीक है, तो 140 हो जाएगा CP। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितनी है, 140 है। 140 का जो है, ठीक है, अब यहाँ पर इसने देखिए कहा है अंकित मूल्य लागत मूल्य से 40% अधिक है। अंकित मूल्य जो है लागत मूल्य से 40% अधिक है। तो 40% अधिक का मतलब 140 हो गया, और यहाँ पर जो है इसका 2 ही गुना तो होगा। ठीक है, यह 140 है तो इस जो है टोटल कितना हो गया, 280 हो गया। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, अंकित मूल्य लागत मूल्य से 40% अधिक है, तो जो यानी लागत मूल्य जो है वह कितनी हो जाएगी, तो 140 हो जाएगी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 280 गुणे जो है यहाँ पर 100। ठीक है, गुणे 100 बटे 140। ठीक है, तो यहाँ पर हमको पुस्तक को बनाने में जो लगा मूल्य है वह निकल के सामने आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 14 दूनी 28 होता है, तो यहाँ पर जो है 200 हो जाएगा। और यह जो 200 निकल गया है क्या है, पुस्तक को बनाने में लगा जो मूल्य है या कीमत है। ठीक है, लागत मूल्य ये निकल के आ गया है टोटल पुस्तक को बनाने में। चलिए, अब यहाँ पर पूछा क्या गया है कि प्रयुक्त कागज़ की लागत। ठीक है, पुस्तक की एक प्रति में प्रयुक्त कागज़ की जो लागत है वह कितनी है। तो देखिए यहाँ पर कागज़ की जो लागत है वह निकल के कैसे आएगा, तो कागज़ की लागत यहाँ पर देखिए कागज़ लागत कितना परसेंट दिया गया है, तो 25% दिया गया है। तो यहाँ पर हमको वही करना है कि 200 का क्या निकाल लेना है, 25% निकाल लेना है। तो यहाँ पर 200 गुणे 25 बटे 100, तो 25 चौके 100 और यहाँ पर 50 चौके 200। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है, ठीक है, 50 रुपये आ जाएगा। कितना, 50 रुपये आ जाएगा। और यहाँ जो ऑप्शन डी है आपका वह करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि जो 2024 में यूपी पुलिस री एग्ज़ाम में वह भी 23 अगस्त, 24 अगस्त और 25 अगस्त को प्रश्न किए गए थे, चाहे वो वृत्त से हो चाहे डायग्राम से हो, कोई भी हो, वहाँ से जो है जितने भी प्रश्न पूछे गए थे, कुल 13 प्रश्न पूछे गए थे, उन सभी का समाधान हम लोगों ने आसान भाषा में देखा। जो वीडियो था यह कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपका जो 30 अगस्त या फिर 31 अगस्त का एग्ज़ाम है उसमें आपका अच्छा होगा, यह मेरी शुभकामना आपके साथ है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।